आज रात 12 बजे से जीएसटी की कम और नई दरें लग जाएंगी। मतलब कल सूर्योदय होगा तो जीएसटी की नई दर रहेगी। इसका पूरा विस्तृत विवरण और पूरे डिटेल्स ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दे दिए हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने भी दिए हैं, तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हुई हैं, ये सब हो चुका था। प्रधानमंत्री ने तो इस निर्णय होने से पहले ही लाल किले की प्राचीर से इसकी घोषणा कर दी थी। तो आज उन्होंने क्यों आकर राष्ट्र को संबोधित किया मुझे नहीं पता, लेकिन उसका शायद एक कारण ये हो सकता है कि कल से नई दरें लगेंगी, मोदी जी को लगा रही है बिना मेरा चेहरा चमकाए कैसे हो सकता है, तो वो बोलने आ गए, लेकिन कुछ नया नहीं बोला, कुछ ऐसा नहीं बोला जो खबर लायक हो। प्रधानमंत्री मोदी लेकिन जब बोल रहे थे तो बार बार मन में ख्याल आ रहा था वो पुराने वाले जीएसटी को कोस रहे थे। तो जब आप पुराने वाले जीएसटी को कोस रहे हैं तो वो किसने लागू किया था? 2017 का जीएसटी तो आप ही ने लागू किया था ना प्रभु, और इसीलिए तो हम उसको गब्बर सिंह टैक्स बुलाते थे, क्योंकि वो खराब जीएसटी था, वो गरीबों मिडिल क्लास के लोगों की कमर तोड़ रहा था। आपको पता है 2017-18 में जीएसटी ने कुल कमाई की थी 11 लाख करोड़ की। 2024-25 आते आते आपने लोगों की जेब से ऐंठे 22 लाख करोड़। 64% जीएसटी जो था वो हमारी सबसे गरीब आमदनी वाले लोग दे रहे थे। मोदी जी कभी कभी आप ऐसी बात करते हैं, आपने कहा कि त्योहार में, इस त्योहार के मौसम में लोगों का मुंह मीठा हो जाएगा, तो 8 साल से लोगों के मुंह में कड़वाहट क्यों खोल रहे थे? जीएसटी आपने पढ़ाई पर लगाया, दवाई पर लगाया, हॉस्पिटल पे लगाया, आपने आटे दही, किस चीज पर जीएसटी नहीं लगाया? खैर, आपने अंततोगत्वा किया वही जो राहुल जी ने कहा था कि 18% स्टैंडर्ड रेट से ऊपर कोई रेट नहीं होना चाहिए। किया आपने वही जो राहुल जी ने कहा था। लेकिन एक बात बड़ी बेमानी लगती है, और बेमानी इसलिए क्योंकि जब आप मुख्यमंत्री थे तो आप जीएसटी का विरोध करते थे, आज आप जीएसटी के गुण समझा रहे हैं, ऐसा क्यों? खैर, ये तो आप ही जानते हैं। आपने स्वदेशी की बात करी और उस पर मैं 2 शब्द जरूर कहना चाहती हूँ, क्योंकि आपने कहा कि कई बार ऐसा होता है कि जाने अनजाने हमारे जीवन में चीजें जुड़ जाती हैं, हमें पता ही नहीं होता वो विदेशी हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं मोदी जी, जिस हवाई जहाज से आप उड़ते हैं, जो 8,500 करोड़ का उड़न खटोला है आपका, वो बोइंग कंपनी अमेरिका की है। जिन गाड़ियों से चलते हैं, बीएमडब्ल्यू भी जर्मनी की है, मर्सिडीज भी जर्मनी की है। जो पेन आप यूज करते हैं ना मोबला का, वो भी जर्मनी का है। जो घड़ी आप पहनते हैं मोवाडो की, वो स्विट्जरलैंड की है। जो जूते आप पहनते हैं केनेथ कोल के, वो यूएस के हैं। जो चश्मा आप मैबैक का लगाते हैं वो जर्मनी का है, और जो आप बुल्गारी का लगाते हैं वो इटली का है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें आपके जीवन से जुड़ी हुई है, शायद आपको ना पता हो, ये सब विदेशी चीजें। स्वदेशी की बात करने से पहले इन सब चीजों को त्यागिए। खैर, मैं बड़ी बड़ी बातें तो नहीं करूंगी। जीएसटी का नया रेट आ रहा है, विपक्ष इसमें भी सफल हुआ, राहुल गांधी की बात इसमें भी सच साबित हुई, लेकिन आज आपका चेहरा थोड़ा सा मायूस दिख रहा था, थोड़े बुझे बुझे से लग रहे थे आप। मुझे लगता है जो देश भर में नारा गूंज रहा है और जो आपकी चोरी रंगे हाथों पकड़ी जा रही है, वोट चोरी, उससे शायद उसकी भनक आपको लग रही हो, उसकी गूंज आपको सुनाई दे रही हो, तो चेहरा थोड़ा सा मायूस लग रहा था आपका। अब किसी का भी होगा, वोट चोर गद्दी छोड़ जब देश की जनता कहने लगे तो किसका चेहरा नहीं उतर जाएगा? खैर, जो भी है, अब जीएसटी कल से लागू होगा। आपने आज अपना चेहरा आके चमका लिया, यही आपका उद्देश्य था, आज वो आपने पूरा किया।